We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ी है। करीब 2 दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब नई भूमिका में नजर आने वाले हैं और सवाल ये है, क्या बिहार में अब सच में नीतीश युग का अंत होने जा रहा है? क्या पहली बार बीजेपी अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाएगी और क्या सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए चेहरे? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं अगले 7 दिनों में। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं बिहार की राजनीति में अगले 7 दिन में क्या कुछ होने वाला है। बिहार, जहां राजनीति हमेशा करवट बदलती रहती है, लेकिन इस बार जो होने जा रहा है वो सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक युग का अंत माना जा रहा है। करीब 20 साल, जी हां, 2005 से लेकर अब तक एक नाम लगातार सत्ता के केंद्र में रहा, नीतीश कुमार। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय है। 9 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। उसके बाद पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि बिहार को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री चेहरा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बनाएगी अपना सीएम? तो बता दें कि बिहार की राजनीति में ये सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बना सकती है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग्स का दौर तेज हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि इस रेस में सबसे आगे कौन है? वैसे नाम तो कई हैं, लेकिन सबसे आगे एक ही चेहरा है, सम्राट चौधरी, जो अभी डिप्टी सीएम है और सबसे बड़ी बात, उन्हें गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग भी दिया गया है, जो साफ संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व का भरोसा उन पर कितना मजबूत है। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी एक मजबूत और सक्रिय चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है। क्यों सम्राट चौधरी बन सकते हैं बिहार के सीएम? सम्राट चौधरी का नाम सिर्फ राजनीतिक वजहों से ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों के आधार पर भी मजबूत माना जा रहा है। उनके पक्ष में कई ऐसे फैक्टर हैं जो उन्हें इस सीएम पद की रेस में सबसे आगे खड़ा करते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको 5 वजह दिखाते हैं। पहली वजह जाति समीकरण है। ओबीसी वोट बैंक पर नजर। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे। अभी तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और लौकुश यानी कि कुर्मी कोयरी समीकरण को साधने में सफल रहे। ऐसे में उनके राज्यसभा जाने के बाद इसी समीकरण को बनाए रखने के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि वो कोयरी यानी कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। इससे एनडीए को ओबीसी वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दूसरी वजह है नीतीश कुमार के साथ बेहतर तालमेल। सम्राट चौधरी एक बड़ी ताकत, उनकी नीतीश कुमार के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी मानी जा रही है। कई सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार उन्हें आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं, जिसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा गया। ये तालमेल सत्ता के सुचारू हस्तांतरण में भी अहम भूमिका निभा सकता है। तीसरी वजह बीजेपी के भीतर बढ़ता कद। हाल के दिनों में सम्राट चौधरी का कद बीजेपी के भीतर लगातार बढ़ रहा है। उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया था, जो ये दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम भूमिका में देख रहा है। उनकी सक्रियता, आक्रामक भाषण शैली और संगठन पर पकड़ ने उन्हें पार्टी का फाइटर फेस बना दिया है। चौथी वजह दमदार और आक्रामक छवि। सम्राट चौधरी की पहचान एक दमदार और बेबाक नेता के रूप में है। वो विपक्ष पर खुलकर हमला बोलते हैं और जनसभाओं में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी ऐसे ही एक चेहरे की तलाश में रही है जो बिहार में पार्टी को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सके और राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश दे सके। पांचवी बड़ी वजह निशांत के साथ जोड़ी। बिहार की राजनीति में अब नई पीढ़ी की एंट्री भी चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने के बाद सम्राट चौधरी के साथ उनकी बेहतर ट्यूनिंग की चर्चा हो रही है। अगर ये समीकरण मजबूत होता है तो बिहार में युवा नेतृत्व की एक नई जोड़ी सामने आ सकती है, जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय करेगी। अब बात करते हैं कि बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं। हालांकि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने कई अहम चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है सभी सामाजिक वर्गों में संतुलन बनाए रखना। दूसरी चुनौती है संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाना। तीसरी चुनौती है सहयोगी दल जेडीयू के साथ रिश्तों को मजबूत रखना। चौथी चुनौती है प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक संदेश के बीच संतुलन बनाना। वहीं बीजेपी ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी चेहरा सामने आए वो न सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत हो बल्कि शासन चलाने में भी सक्षम हो।
इस मामले में सम्राट चौधरी सबसे आगे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे बीजेपी इस बदलाव को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर पेश करना चाहती है। वैसे बीजेपी इस बदलाव को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बता रही, वो इसको एक बड़े इवेंट के तौर पर बदलना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जिसका बड़े स्तर पर आयोजन होगा और इसमें शामिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खुद नीतीश कुमार। यानी ये राजनीति का पावर शो होने वाला है। नीतीश कुमार की बात करें तो 2005 से शुरू हुआ उनका सफर, कई उतार चढ़ाव, कई बार गठबंधन बदला, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी को खुद मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सच यही है, बिहार की राजनीति में नीतीश ही केंद्र में रहे। अब उनका इस्तीफा सिर्फ पद छोड़ना नहीं होगा बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग का अंत माना जाएगा। नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा जाएंगे लेकिन राजनीति से दूरी नहीं बनाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री भी हो चुकी है। अब संकेत साफ है, पर्दे के पीछे से राजनीति जारी रहेगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और बीजेपी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। यानी कि बीजेपी की राजनीति में सरप्राइज फैक्टर हमेशा से रहा है। कई बार पार्टी ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी पहले से कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे में ये भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि अंतिम समय में कोई नया नाम सामने आ जाए। फिर भी मौजूदा परिस्थितियों और संकेतों को देखते हुए सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।